हम लोग किसके बारे में देखेंगे? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के। सबसे पहले क्या देख रहे हैं? भौतिक परिवर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलता है? देखिए, वे परिवर्तन जिनमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण, अवस्था, आकार या रूप में परिवर्तन होता है। किस किस में होगा? अवस्था में, आकार में या रूप में क्या रहेगा? परिवर्तन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? किस में परिवर्तन नहीं होगा? रासायनिक संरचना में। किस में परिवर्तन नहीं होगा? जैसे देखो, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। चीनी में पानी का घुलना कौन सा? पानी का वाष्प में बनना भौतिक परिवर्तन। और मिट्टी का बर्तन टूटना कौन सा? अगला कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते। क्या कहेंगे? नया पदार्थ बनाएंगे। और जिसकी रासायनिक संरचना एवं गुणधर्म पूरी तरह से क्या होगा? बदल जाएगा। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी का अंडे का पकना, दूध का दही बनना और लोहे में जलना। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर भौतिक परिवर्तन की बात करें, किसकी बात करें? अगर किसी भी पदार्थ यानी किसी भी वस्तु को, किसी भी, अगर जैसे दूध से दही बनना है, दूध से क्या बनना है, तो बताओ कि फिर दही से दूध बन सकता है? तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। क्या हुआ? लेकिन अगर हम बर्फ से क्या बनाए? पानी। बर्फ से क्या बनाए? पानी। बर्फ से क्या बनाए? तो क्या फिर पानी से बर्फ नहीं बना सकते हैं? तो अगर कोई भी चीज को बिगाड़ के खराब कर दिया और फिर खराब से उसको सही कर देंगे, मतलब कोई चीज सही था उसको क्या कर दिया? खराब। और खराब से फिर क्या कर देंगे? सही। ये कौन सा हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। लेकिन एक बार जो खराब, वैसे मान लो कागज को जला दे, क्या आप चाहकर भी जला हुआ कागज से हम कागज बना सकते हैं? तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। क्या हुआ? लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास, देख लो, इसमें चीनी में पानी का घुला, अगर तुमने चीनी में पानी को क्या कर दिया? घुला दिया, लेकिन तुम फिर से उसको चीनी ला सकते? नहीं ला सकता है। इसको गर्म करो, पानी को गर्म करो, पानी से भाप बन के क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा और चीनी तो वहां बच जाएगा। लेकिन अगर तुम लकड़ी को जला दियो तो क्या फिर जला हुआ लकड़ी को फिर लाएगा लकड़ी में? नहीं होगा। अंडे को पका दिया, अंडा को बना देता, क्या फिर अंडा ला सकता है? नहीं ला सकता। लेकिन मिट्टी का बर्तन अगर टूट गया तो फिर उसको पानी में गला तला के फिर उससे मिट्टी का बर्तन बना सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम लिखे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या अंतर है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब भी हम किसी पदार्थ की अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। ऊर्जा का परिवर्तन बहुत कम होता है। किसमें? भौतिक में। और मूल अवस्था में लौटाया जा सकता है। अगर हम भौतिक परिवर्तन करें तो उसको फिर उसी अवस्था में लाया जा सकता है। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण होगा, उसमें फिर उसी अवस्था में लौटाया, ये अस्थाई है, फिर से उसी में ला सकते हैं आप। लेकिन ये क्या हो गया? अस्थाई। एक बार करिए फिक्स हो गया। क्या अगर लकड़ी को हम जला दिए तो वो जल गया, फिर वो नहीं वापस आएगा कि नहीं? अगर लोहा में जंग लग गया, लोहा में क्या लग गया? जंग, तो फिर ये नहीं है कि लोहा को जंग छुड़ाएंगे तो लोहा ठीक हो जाएगा, वो तो जल गया तो लोहा खत्म हो गया कि नहीं? आगे देखो, इस प्राय अस्थाई होता है। ऊर्जा का परिवर्तन अधिक होता है। किसमें? रासायनिक में। रासायनिक में क्या होता है कि ऊर्जा का परिवर्तन अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नए पदार्थ बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं? लेकिन भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते, और बनते हैं तो फिर भी उसे पुनः अवस्था में लाया जा सकता है। तो आप गांव की भाषा में समझिए कि अगर दूध से दही बना तो फिर दही से दूध नहीं बन सकता है। क्या बना देगा कोई साइंटिस्ट? तो इसीलिए रासायनिक परिवर्तन हो गया। कैसा हो गया? लेकिन अगर हम बर्फ को पिघला के पानी बना दे तो फिर पानी को भी ठंडा करके बर्फ बना सकते हैं। तो अब गांव घर की भाषा में समझिए इसको, अगर चेंज किया फिर से उसी अवस्था में ला दिए तो भौतिक हो गया, और चेंज हुआ फिर से उसी अवस्था में ले आए तो रासायनिक हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो इसको हम कल सुनेंगे, नोट कर लीजिए।